अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 75वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय श्री राजकुमार पाल जी, मंच पर मौजूद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी, हमारे पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेतागण, श्री राजेंद्र प्रसाद पाल जी, श्री जवाहरलाल पटेल जी, श्री राम प्रगट जी, श्री अवध नरेश वर्मा जी, डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, श्री आरबी सिंह पटेल, पूर्व सांसद श्री नागेंद्र प्रताप सिंह, श्री रमाशंकर पटेल, श्री मुन्नर प्रजापति, श्री करुणा शंकर जी, श्री बुलबुल जी, श्री माता बदल तिवारी जी, श्री गिरजेश जी, श्री विनोद गंगवार, श्री रामजी पटेल, श्री कालका प्रसाद, श्री सत्य प्रकाश कुरील, श्री रामनयन पटेल, श्री अजीत बैसला, श्री के पटेल, बहन अर्चना पटेल, श्री मेघनाथ पटेल, श्री ओपी कटियार, श्री कौशल पटेल, श्री राकेश यादव, श्री दिनेश बियार, श्री झिनकांत चौधरी, बहन अलका पटेल, श्री अर्जुन सिंह, श्री हरिशंकर सिंह, मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायकगण, बहन रश्मि आर्य जी, एडवोकेट सरोज कुरील जी, डॉक्टर सुरभि, बहन रिंकी कोल, श्री जीतलाल पटेल, डॉक्टर सुनील पटेल, डॉक्टर आर के पटेल, श्री वाचस्पति, श्री शफीक अहमद अंसारी, श्री और इस मंच पर मौजूद हमारे मंचों के प्रदेश अध्यक्षगण, महिला मंच की हमारी प्रदेश की अध्यक्ष बहन दीपमाला कुशवाहा जी, किसान मंच अध्यक्ष श्री वंश नारायण सिंह जी, व्यापार मंच के अध्यक्ष भाई पुष्कर चौधरी जी, अल्पसंख्यक मंच के अध्यक्ष श्री अहमद खां मंसूरी जी, विधि मंच के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र मौर्य जी, सहकारिता मंच के अध्यक्ष श्री आरपी गौतम जी, शिक्षक मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र पटेल जी, चिकित्सा मंच के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी जाट जी, और आज के इस हमारे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चलकर आए मेरे सभी अपना दल के पदाधिकारी, नेतागण, कार्यकर्ता भाइयों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों के समर्पित सिपाहियों और मेरे मीडिया के साथियों, आप सब जो आज इतनी भारी तादाद में यहां पर आए हैं, हम सब के पथ प्रदर्शक
डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और इस हॉल को आपने खचाखच भरने का काम किया है। हॉल के बाहर इससे अधिक भीड़ मौजूद है। आप सबको मैं कृतज्ञता पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, सबका अभिनंदन करती हूं। और आज 2 जुलाई है। अपना दल के लिए 2 जुलाई का बहुत बड़ा महत्व है। आज ये तारीख हमें हमारे प्रेरणा पुरुष, जिनका नाम लेकर हम अपने इस राजनीतिक संघर्ष को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आज उनकी अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 75वीं जन्म जयंती है। 2 जुलाई की यह तारीख हमें स्मरण कराती है कैसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हाशिए पर पड़े हुए दबे कुचले समाज के अधिकार और सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन खपाने का काम किया है। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप सबकी ओर से जो इस सभागार के अंदर मौजूद है, उनकी ओर से, और जो मेरे भाई बहन बुजुर्ग माताएं बाहर हैं, इस हॉल के अंदर जगह कम पड़ने के कारण जो बाहर खड़े होकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, सबकी ओर से मैं अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को कोटिशा नमन करती हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसे कर्मठ नेता, साहसी नेता, दूरदर्शी नेता, एक ऐसे अनुकरणीय व्यक्तित्व वाले नेता जिनके लिए अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है जिनमें खुद को खपाने का मादा होता है। और इसलिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल को संघर्षों ने चुना था। अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में जाकर निरंतर बिना रुके, बिना थके सामाजिक न्याय की अलख जगाने में अपने आप को झोंकने का काम किया है हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने। पूरा जीवन एक ही मूल मंत्र लेकर चलते रहे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। ये बात डॉक्टर साहब ने ताउम्र कही, लगातार कहते रहे कि सही मायनों में अगर लोकतंत्र बाबा साहेब अंबेडकर के आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के स्वप्न को साकार करना है तो लोकतंत्र के चारों स्तंभों में, चारों स्तंभ, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लोकतंत्र का सबसे सजग स्तंभ मीडिया, इन सभी स्तंभों में
समाज के हर वर्ग की और खास तौर से जो वंचित, दबा, कुचला, पिछड़ा, दलित, आदिवासी है, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। यदि बाबा साहेब अम्बेडकर के आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के स्वप्न को साकार करना है तो केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। भारत की सामाजिक विविधता का इन चारों स्तंभों में समावेशन होना चाहिए। यह डॉक्टर सोनेलाल पटेल की सोच थी और अपना दल आज डॉक्टर साहब के इसी मिशन को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहा है, सड़क से लेकर सदन तक। सन 1995 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जिस अपना दल को गठन किया, उसने तमाम चुनौतियों को देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अपना दल की नींव मजबूत है और उस नींव पर आज ये बुलंद इमारत बनकर खड़ी हुई है, जिसे आप सब देख रहे हैं। और आज के इस दिन पर डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके बनाए मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की जड़ों को और उस नींव को निरंतर सींचते रहने का संकल्प लेकर यहां से जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और जब उनकी जीवन लीला समाप्त हुई, उस क्षण में भी वो बुद्ध की शरण में ही गए। और तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि मैं कभी नहीं देखता क्या हो चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना शेष है। तो आज आप सब डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अनुयायियों से मैं यही आग्रह करना चाहती हूं कि तथागत गौतम बुद्ध के इस संदेश को आप अंगीकार करके जाएं और संगठन के लिए अभी भी क्या करना शेष है उस पर चिंतन करते हुए उस पर आगे बढ़े और इस संगठन की नींव को सींचने का काम निरंतर कीजिए। साथियों, अभी अभी हम लोकसभा चुनाव 2024 को लड़कर पहली बार आज इस खास मौके पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष ने आपको धन्यवाद तो दिया, लेकिन मैं भी हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं, आभार व्यक्त करना चाहती हूं, और जितने भी शब्दों का मैं प्रयोग करूं वो कम ही होगा। मैं चुनाव क्षेत्र में लगातार कई महीनों से डटी हुई थी और मुझे गर्व है, मेरे पास मेरे ऐसे कार्यकर्ता हैं, मेरे ऐसे भाई हैं, ऐसी बहनें हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां से मेरे कार्यकर्ता भाई चलकर मिर्जापुर और सोनभद्र नहीं पहुंचे। 48 डिग्री से बढ़ता बढ़ता अंतिम चरण तक 50 डिग्री पारा पहुंच गया था और उस तपती झुलसा देने वाली गर्मी में मुझे गर्व होता है, मेरी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक सब
महीनों महीनों गांव के अंदर जाकर टिके हुए थे, गांव के अंदर, और केंद्रीय चुनाव कार्यालय में बैठकर सारा दिन गप्पे नहीं मारते थे, और उसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ये सिर्फ मैं पुरुषों की बात नहीं कर रही, मेरी बहनें भी इस भीषण गर्मी में गांव गांव में जाकर रही है, और इस गर्मी को झेलते हुए उन्होंने पार्टी का चुनाव लड़ने का काम किया है, और इसलिए अनुप्रिया पटेल आपके सामने खड़ी हुई है। अभी हमारे संचालक केके जी कह रहे थे ना, अनुप्रिया पटेल हैट्रिक बनाकर आपके बीच में आई है, तीसरी बार की सांसद, तीसरी बार की मंत्री। ये गलत कह रहे थे, अनुप्रिया पटेल कुछ नहीं है, ये सब कमाल आप लोगों ने किया है, सब कुछ आप लोगों का करा धरा है। ये आप जिस तरीके से जमीन पर डटे रहते हैं, उसके कारण 2012 में जब मैंने अपने जीवन का सबसे पहला चुनाव लड़ा था, डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं थे, हमारी पार्टी को लेकर तमाम तरीके की बातें होती थी, आकलन होते थे, राजनीति का ककेरा भी नहीं पड़ा था मैंने। ये मेरे कार्यकर्ताओं की देन है कि अपना दल की अकेली विधायक बनके अपने दम पे हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। ये होती है जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत। और जिस हैट्रिक पर मैं गुमान करूं, अरे वो हैट्रिक भी आप लोगों की देन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।